हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो फाइनली एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन ईएसबी द्वारा जारी कर दिया गया है कुल 2106 पदों के लिए। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार ये नोटिफिकेशन हमको देखने को मिल गया है। जो जो भी इम्पोर्टेंट होगा सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जैसा कि कहा गया था कि जो पटवारी की भर्ती है वो सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए है, और बाकी एज लिमिट क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं, रूल बुक पर चलते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल समूह 2 उप समूह 4 ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 के लिए नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है, रूल बुक जारी कर दी गई है। इसके फॉर्म भरना 4 अगस्त मतलब आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त है। कुल 15 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए मिले हैं। लास्ट डेट के लिए मत बैठे रहना, पहले ही फॉर्म भर देना और बहुत ध्यान से फॉर्म भरना। फिर बाद में आप लोग कमेंट करते हो ये गलती हो गई वो गलती हो गई, तो संशोधन करवा सकते हो। संशोधन की डेट 4 अगस्त से 23 अगस्त तक की है, लेकिन फिर भी संशोधन क्यों करवाना, बहुत सी ऐसी मिस्टेक होती है जो सुधरती नहीं है। तो पहले ही बहुत ध्यान से फॉर्म भरना और पहले ही फॉर्म भर देना, लास्ट डेट के लिए मत बैठे रहना। एग्ज़ाम फ़ी कितनी लगने वाली है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस रहेगी। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजन है उनके लिए 250 रुपये की फॉर्म फीस रहने वाली है, और सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु कोई शुल्क नहीं लगेगा। आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो 22 सितंबर से है। जैसा कि हमेशा कहती हूँ, नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तैयारी करने के लिए, 1 महीना मिलता है बस आपको। तो पहले से ही आपको तैयारी करनी होती है। सब्जेक्ट वही रहते हैं सभी परीक्षाओं के, ज़्यादा सब्जेक्ट और टॉपिक में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। यहाँ पर जो आपकी एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में होगी, 10 से 12 और 3 से 5 बजे तक 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। अब यहाँ पर फिर इन्होंने एक ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी कर दी है, या तो इसको फिर से संशोधित किया जाएगा, क्योंकि 200 अंकों का आपका पेपर रहता है। पुराना पैटर्न ही चलेगा, अभी भी नया पैटर्न लागू नहीं हुआ है, पुराने पैटर्न पर ही आपकी ये परीक्षा कराई जा रही है। तो 200 अंकों का पेपर सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, और यहाँ पर इन्होंने लिखा है 2 घंटे। या तो गलती से इनसे प्रिंट हो गया होगा, वैसे ऐसी गलतियाँ होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन देखते हैं अब जल्दी ही संशोधित करके दे दे तो अच्छा, या फिर अगर 2 घंटे ही रहा तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। वैसे तो 200 नंबर के पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हुई है। यहाँ पर जो पटवारी चयन विशेष भर्ती परीक्षा है वो सिर्फ दिव्यांग श्रेणी के लिए है, जो कि यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। वेतनमान कितना रहेगा, अर्हताएं क्या क्या है, ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये रूल बुक मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, तो वहाँ से जाकर भी आप पढ़ सकते हो। आयु सीमा कितनी रहेगी, आरक्षण वगैरह का क्या है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। पद कहाँ कहाँ पर है, पटवारी आगरमालवा, पटवारी अलीराजपुर, अनूपपुर में कितने और कौन कौन से पद है, यहाँ पर सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, टोटल पद यहाँ से आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ वगैरह सब कुछ है। जो जो भी इम्पोर्टेंट होता है वो मैं सब आपको बता देती हूँ। समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आती है ये। यहाँ पर देखिए, प्रश्न पत्र की संख्या 1, आपका एक पेपर होगा 200 अंकों का, जिसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स 100 अंकों के पूछे जाएंगे, और सामान्य ज्ञान, जीके, रीजनिंग, सामान्य प्रबंधन और कंप्यूटर, ये भी 100 अंकों के पूछे जाएंगे। तो 8 सब्जेक्ट रहेंगे, 200 अंकों का एक पेपर आपका लिया जाएगा। ऑनलाइन सीबीटी मोड में आपका पेपर होगा। ठीक है, आयु सीमा की अगर बात करें तो 18 से 40 वर्ष की आपकी आयु सीमा रहेगी। एज लिमिट 18 से 40 साल। बाकी जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 साल का। मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह को यहाँ पर, ठीक है, 18 से 45 साल इनकी एज लिमिट रहेगी। 5 साल का रिलैक्सेशन, 5 साल की छूट यहाँ पर मिल जाएगी।
विभागवार रिक्त पदों का विवरण, कौन कौन से पद है यहाँ पर, तो पंचायत राज संचालनालय भोपाल में खंड पंचायत अधिकारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत समन्वय वगैरह के पद है। और कैटेगरी वाइज देख सकते हो यहाँ पर जनरल के कितने हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, एससी एसटी वगैरह के कितने कितने पद हैं, यहाँ पर डिटेल में पूरा आप देख सकते हो। संचालनालय सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्य प्रदेश भोपाल में कंप्यूटर ऑपरेटर सह सहायक वर्ग का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है कितने कितने पद है कैटेगरी वाइज पूरा। लाइब्रेरियन का भी है। ठीक है, यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ग्रंथालय लिपिक वगैरह काफ़ी सारे पद होते हैं इसमें अलग अलग, ग्रंथपाल, लाइब्रेरियन वगैरह सबके पद यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अपनी अपनी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अभी पोस्ट वाइज भी बताऊंगी, अभी आगे चलते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर टोटल 2106 पद निकाले गए हैं। यहाँ पर देखिए, पंचायत राज संचालनालय भोपाल में कुल खंड पंचायत अधिकारी के 5 पद है। कैटेगरी वाइज देख सकते हो, ओपन, एससी एसटी वगैरह के कितने कितने पद है। यहाँ पर वेतनमान लिखा हुआ है 32,800 से 1,03,600 के बीच का आपका वेतनमान रहेगा। शैक्षणिक योग्यता इस पोस्ट के लिए क्या मांगी गई है, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण किया हुआ, अपने ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी इसमें मांगा गया है। ये पोस्ट कोड 97 है। पोस्ट कोड 98 संविदा भर्ती डेटा एंट्री ऑपरेटर, कुल 3 पद है। इसके लिए वेतनमान 19,500 रहेगा। शैक्षणिक योग्यता शासन या मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक उत्तीर्ण किया हो, शासन या मान्यता प्राप्त संस्था से बीसीए, पीजीडीसीए उपाधि प्राप्त डिप्लोमा अनिवार्य है। मध्य प्रदेश शासन विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग 30 प्रति मिनट के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत लंबी पीडीएफ है, बहुत सारी पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते जाओगे। पंचायत समन्वय अधिकारी के है, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता लिखी है, वेतनमान लिखा है और पोस्ट लिखी है, कितने कितने पद यहाँ पर निकाले गए हैं। तो आप एक कॉपी उठाना, ये रूल बुक मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, इसको ओपन करना और आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता हो और जिस पोस्ट के साथ मैच कर रही है उसका पोस्ट कोड लिखते जाना, ताकि आपको फॉर्म भरने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखते जाना शैक्षणिक योग्यता जो भी लिखी हुई है, अगर आपके पास है तो उसका पोस्ट कोड आप उस कॉपी में नोट डाउन करते जाना और वहाँ पर जाकर उस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये भी देख लेना कि आपकी कैटेगरी में पोस्ट है कि नहीं है। ठीक है, आपकी कैटेगरी में पोस्ट हो तो ही आप फिल कर सकते हो। तो बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पर, काफ़ी सारी है, आप खुद से इसको एक बार देख लेना। टेलीग्राम पर मैंने ये रूल बुक डाल दी है। इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। नेगेटिव मार्किंग का डाउट रहता है आपको, नेगेटिव मार्किंग, तो मैं आप बता देती हूँ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, देखो ये इतनी सारी पोस्ट है, सभी का अलग अलग लिखा हुआ है यहाँ पर। कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक का, वेटनरी साइंस या वाणिज्य या जीव विज्ञान कृषि संकाय में स्नातक आपने किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इस तरह से सभी का अलग अलग दिया हुआ है, तो आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से देख सकते हो। पुराने पैटर्न पर ही आपका ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो भी पहले से तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए बैठे जो रहते हैं ना, उनको थोड़ा सा नुकसान तो होता है। काफ़ी सारी देखो पोस्ट आती जा रही है, बहुत सारी पोस्ट है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको बता देती हूँ नेगेटिव मार्किंग। ये देखिए, मूल्यांकन पद्धति, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर अंकित करने पर कुल प्राप्तांक में से प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 अंक घटाए जाएंगे। आपकी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/4 की। पैटर्न पुराना ही रहेगा, लेकिन ईएसबी की सभी परीक्षाओं में अब नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/4 की। ठीक है, यहाँ पर फिर से दिया हुआ है
फॉर्म भरने की डेट 4 अगस्त से 18 अगस्त के बीच है, तो 4 से 18 तक आप फॉर्म भर सकते हो। कुल 15 दिन आपको दिए हैं फॉर्म भरने के लिए, और आवेदन करने में कोई त्रुटि हो जाती है तो संशोधन करवा सकते हो 4 से 23 अगस्त के बीच में, कुल 20 दिनों के भीतर। आपकी जो एग्ज़ाम है वो 22 सितंबर से स्टार्ट होगी। 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। 2 शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम होगी और 200 नंबर का आपका एक पेपर रहेगा। सब्जेक्ट वही आपसे वो 8 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। 500 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, इसके अलावा अदर कैटेगरीज़ के लिए 250 रुपये फॉर्म फीस रहेगी। एक प्रश्न पत्र रहेगा। एग्ज़ाम सेंटर तो ये 11 एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो एक पेपर होगा आपका 200 नंबर का, जिसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर और सामान्य प्रबंधन आपसे 200 नंबर का पूछा जाएगा। 200 नंबर का आपका एक पेपर रहेगा। इसकी स्ट्रैटेजी वगैरह पे पूरा एक वीडियो में अलग से लेकर आऊँगी, कैसे कि आपको तैयारी करनी है। ठीक है, ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास, तो तैयारी बिल्कुल आपको शुरू कर देनी है, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी तैयारी कंटिन्यू ही रखनी है, और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना है अब आपको अपनी तैयारी के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन से टॉपिक के लिए आपको क्लासेस चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। हम मॉक टेस्ट वगैरह भी लेकर आएंगे, और कुछ मैराथन वगैरह भी लेकर आएंगे, तो जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। पीडीएफ्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। रूल बुक भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना, ताकि जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। इसके अलावा सामान्य हिंदी मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो हिंदी की थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। स्क्रीन पर भी शो हो रही है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इसके अलावा और भी मॉक टेस्ट वगैरह हम लेकर आएंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।